देखिए, मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रिगर क्रूड की चाल भी है, क्योंकि कल हमने एक रिकॉर्ड इंट्राडे रिवर्सल देखा है जहां पर हम $116 प्रति बैरल की बात कर रहे थे। अब क्रूड लुढ़क कर $90 प्रति बैरल के आसपास है। बट कितना इस पे भरोसा किया जाए, क्या स्थिति अभी भी थोड़ी सी गंभीर है? आइए इसको समझते हैं एक एक्सपर्ट से और स्वागत करेंगे एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट बैंक से जुड़ रहे हैं हमारे साथ धर्मेश भाटिया और दुबई से फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश पे। सबसे पहले तो आप एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति हमें बता दीजिए, क्योंकि देखिए अभी तो डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री ही आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी, वहाँ की स्थिति भी वो सुधार करने के लिए कदम उठाएंगे, उस पर भी देख रहे हैं। बट एक्चुअल स्थिति क्या है? क्या वहाँ से ऑयल टैंकर्स जो सप्लाई है उनमें फिर से एक नॉर्मलाइजेशन लौटता हुआ दिख रहा है? क्या है स्थिति फिलहाल? गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी भी जो न्यूज आए हैं वो कल रात के सत्र में आए हैं, तो मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ पे कोई क्लियरिटी आई नहीं है मार्केट में। बट अगर आप देखें तो ये 20 किलोमीटर के रेडियस में इतने छोटे डिस्टेंस में है, और मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो ये काफी क्रिटिकल पॉइंट है। अगर वो क्लियर होता है, पैसेज क्लियर होता है, तो डेफिनेटली आपको जो तेल है उसमें आपको कटौती देखने मिल सकती है। बट अभी भी अगर आप देखें तो सारे के सारे टैंकर अभी भी स्टैंड स्टिल है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने अपने हाथ ऊपर कर दिए हैं। तो उस कारणवश टैंकर्स की जो मूवमेंट है वो काफी लिमिटेड और काफी स्टैग्नेंट हो चुकी है। तो इस कारणवश आपको एक सडन स्पाइक देखने मिल रहा था। प्लस आप देखिए तो छोटी सी एक वहाँ पे कुवैत और बहरीन में भी काफी अटैक हुई है और ड्रोन गिरे हुए हैं। उस कारणवश मार्केट में काफी एक स्पेकुलेटिव बाई हुआ था और 25% की एक उछाल आपको प्राइस में देखने मिली थी। और उसी टाइम दोपहर को मार्केट में फिर से एक शार्प करेक्शन देखने मिला था। तो ये इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव है। अभी भी देखिए तो $90 का स्तर है डोमेस्टिक मार्केट में। मुझे लगता है कि 8,500 के स्तर पे मार्केट टिका हुआ है। ये अगर आप देखें तो ये जुगलबंदी अभी इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होगी। मेरे हिसाब से अभी भी ये वॉलेटिलिटी चलती रहेगी। तो मैं सलाह दूंगा कि आप यहाँ पे दोनों साइड खेल सकते हैं, बट बाय साइड में रहेंगे तो बेटर रहेगा। मैं स्पेकुलेटर्स और निवेशक को कहूंगा कि बाय साइड में रहे, बेटर रहेगा। जब भी मार्केट में गिरावट आता है बाय करें, क्योंकि फिर से आपको मौका मिलता है ऊपर आने का। सेम आप देखिए सोने और चांदी में भी कल के सत्र में गिरावट देखी, फिर से आज शाम को मार्केट में फिर से पिकअप कर लिया है। तो मुझे लगता है कि जो कच्चा तेल है ये 8,500 के स्तर से आप होल्ड करेंगे और फिर से 8,800 से 8,900 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में फिर से मुझे लगता है कि $100 के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। ठीक है, धर्मेश जी का कहना है कि $100 के लेवल हमें शीघ्र ही देखने को मिलेंगे और MCX के जो प्राइसेस की बात उन्होंने की कि 8,900 के भाव आ जाएंगे। और धर्मेश जी का ये कहना है कि बाजार जब गिरे तो आप बाइंग कीजिए, तो उनका मतलब है कच्चे तेल के बाजार से है। धर्मेश जी, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा ना अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पहले के मुकाबले ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल में लेने पर वो विचार करेंगे, और उसके पीछे वजह यह है कि जो ऑयल प्राइसेस में तो स्पाइक अप आ रहा है। हमारे यहाँ भले अभी पेट्रोल डीजल के भाव ना बढ़े हों, लेकिन अमेरिका में गैसोलीन के प्राइसेस बढ़ रही हैं, पेट्रोल वहाँ पर महंगा हो रहा है। तो आपको लगता है कि अगर अमेरिका अगर सीजर करता है, अगर अपने कब्जे में लेता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो प्राइसेस यहाँ से काफी तेजी से नीचे आएंगी? देखिए, इसमें ना अगर आप देखें तो यूएस का भी काफी फायदा है। अगर आप देखिए कच्चे तेल में यूएस भी एक काफी बड़ा सप्लायर है मार्केट में, नॉन ओपेक कंट्री के हिसाब से। तो अगर जब जुगलबंदी होती है ओपेक नॉन ओपेक के बीच में, तो दोनों चाहते हैं कि प्राइस को ऊपरी स्तरों पर सस्टेन करे कि सबका फायदा हो। बट इसमें अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्री, ब्रिक्स कंट्री को काफी नुकसान होता है। स्पेशली अगर देखिए इंडिया को भी नुकसान होगा अगर कच्चा तेल का प्राइस ऊपर जाते हैं, प्लस डॉलर भी बढ़ रहा है। बट अगर अभी देखो कच्चा तेल बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट की जो कट की बात चल रही थी वो रुक जाएगी, और आप देखिए पूरा का पूरा मार्केट फिर से टम्बल डाउन हो सकता है, और यहाँ पे सोना और चांदी फिर से बढ़ जाएगा। तो ये एक विशेष सर्कल है, दोनों साइड चलेगा। बट मेरे हिसाब से ट्रम्प अभी चाहता है कि प्राइस को स्टेबल करना चाहता है, क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट $90-100 पे आके टिका हुआ है। अगर ये इससे ज्यादा बढ़ता है तो काफी सारे देश को इम्पैक्ट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर ट्रम्प प्रेशर करता है और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को क्लीन हो जाता है, तो प्राइस एकदम स्टैग्नेंट जोन पे नीचे आएगा, ना कि एक सेकंड में नीचे आ जाएगा। इट विल कम वेरी स्लोली। बट मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ ये जो वॉर जोन है, अगर आप देखिए यूएस रशिया का इजराइल के साथ, ये वॉर अभी भी खत्म नहीं हुआ। अभी भी छोटे ट्रेड हो रहे दोनों के बीच में, थोड़े मुश्किलात है। तो ये यहाँ पे भी चलता रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है धर्मेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और धर्मेश जी दरअसल दुबई में ही रहते हैं, तो वहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है मिडिल ईस्ट की,
पश्चिम एशिया की, उसको बखूबी समझते हैं और ज़रूरी हो जाता है उनसे ये समझना कि वहाँ पर हालात किस तरह से बदल रहे हैं और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए अगर आप कच्चे तेल को ध्यान में रखकर बाजार में अपनी कोई पोजीशन बनाते हैं तो।